बीपीएससी शिक्षक भर्ती का ये 35 नंबर का क्लास होने वाला है। इससे पहले 34 क्लास हो चुका है। उम्मीद करते हैं सभी लोग क्लास देख रहे होंगे। और क्लास देखने के साथ साथ जो है इधर कुछ दिनों से आप लोग से मतलब ये देखने को मिल रहा है कि सिर्फ क्लास देख के छोड़ देते हैं, इसको शेयर नहीं किया करते हैं। तो क्लास शेयर किया कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का तिथि अब संभावित हो चुकी है कि वही तिथि कहीं एग्ज़ाम लेगा। ऐसा गुप्त सूत्रों के हवाले से जो ऐसा सूचना प्रकाशित में आ रही है। तो जैसे जैसे सूचना आती रहेगी, सूचनाओं का आदान प्रदान तो आना ही है, लेकिन आप लोग तैयारी को अपने उस हिसाब से बनाए रखिए जिस हिसाब से पहले करते आ रहे होंगे। क्योंकि एग्ज़ाम जो है कब ले लेगा इसका कोई ठीक नहीं है। फिर वो डेट भी संभावित तिथि जो दिया गया उसको भी अपडेट कर सकता है, लेकिन अब जो है उम्मीद ऐसा किया जा रहा है कि अब वो तिथि को जो है वो अपडेट नहीं करने वाला है। तो जैसा कि होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क के माध्यम से यूज कराया जाएगा, तो उसी होमवर्क के माध्यम से जो है उस होमवर्क को लेकर फिर से आए हैं। और आज जो ये लूसेंट का जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इसमें जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन जो पीछे हुआ था सो, और कुछ पत्र और पत्रिकाएं जो लिखे थे वो, और उसके बाद जो नदी और नदी से जो भी परियोजना बनने वाली है वो, और उसके बाद दो नदियों के बीच में जो रहता है वो, उसके बाद करंट अफेयर भी बचता है वो, और लास्ट में जो आपको कोशिकाओं का जो वर्णन किया गया है वो आपको ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से भी देखने को मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात ये यहाँ ये होने वाली है कि ग्रुप का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में दिया रहता है। और आप सभी लोग फिर पूछते हैं कि होमवर्क कहाँ दिया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स पहले एक बार चेक कर लिया कीजिए। वहाँ अगर लिंक नहीं मिले तब कमेंट किया कीजिएगा कि ग्रुप का लिंक जो है वो कहाँ दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज क्यूज। अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिएगा, और साथ साथ जो है नोटिफिकेशन बेल जो होता है उसको ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिलता है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो बताइएगा, कुछ वचन और नारायण जो कल कराए थे उसमें 1-2 लाइन छूट गया था, उसको स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। कि मुसलमान जो है वो मूर्ख थे, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी ज़्यादा मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। यह बात कौन बोले थे? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा बोला गया था। बताया, क्रांतिकारी की तलवार में धार जो है वैचारिक पत्थर के रगड़ने से आती है। ये कौन बोले थे? भगत सिंह इसको बोले थे। बताइएगा, भारत छोड़ो स्लोगन जो है, यह भारत छोड़ो वर्ड कौन लिखे थे? यूसुफ मेहर अली के द्वारा जो है लिखा गया था, और इसमें जो बोलने वाले थे महात्मा गांधी। और यह जो है गोपाला स्वामी की एक पुस्तक थी, इसमें इस वर्ड का वर्णन किया गया, और पुस्तक का नाम क्या था? गांधी एंड बॉम्बे। गांधी एंड बॉम्बे में इसी वर्ड का जो है वो चर्चा किया गया है। अब आगे बताइएगा कि अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, ये तीनों पत्रिका का संपादक करने वाले लेखक कौन हो जाएंगे? ये मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। बहुत अच्छा। जब आगे बढ़ेगा क्वेश्चन हो जाएगा, जो इंडिपेंडेंस मिरर, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। और इंडिपेंडेंट के कौन हो जाएंगे? सिर्फ मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। काल के कौन हो जाएंगे? काल के प्रांजपे हो जाएंगे। और बंदी जीवन के कौन हो जाएंगे? सचिंद्र नाथ सान्याल हो जाएंगे। बताएगा कि वंदे मातरम के कौन हो जाएंगे? अरविंदो घोष हो जाएंगे। अरविंद घोष हो जाएंगे। वंदे मातरम पत्रिका की बात हो जाएगी। हाँ, आगे बताएगा, लाइफ डिवाइन के कौन हो जाएंगे? ये अरविंद घोष ही हो जाएंगे। और युगांतर नामक पत्रिका कौन निकाले थे? ये भी अरविंद घोष ही निकाले थे। और कर्मयोगी भी कौन निकाले थे? अरविंद घोष के द्वारा ही निकाला गया था। बताइएगा, भवानी नामक पत्रिका कौन निकाले थे? बारेंद्र कुमार घोष के द्वारा निकाला गया था। और यंग इंडियन कौन लिखे थे? महात्मा गांधी लिखे थे। और हरिजन भी कौन लिखे थे? महात्मा गांधी। नव जीवन कौन लिखे थे? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। उसके बाद पैथवे टू गॉड, ये कौन हो जाएंगे? ये भी महात्मा गांधी हो जाएंगे। संवाद कौमुदी कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। सोम प्रकाश कौन लिखे थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश के लेखक हो जाएंगे। और अमृत बाजार पत्रिका कौन निकाले थे? शिशिर कुमार घोष। हाँ, जितने भी घोष परिवार के हो जाएंगे वो अमृत लाल घोष, शिशिर कुमार घोष, ये सभी मिलकर निकाले थे। आगे बढ़ेगा, कॉमनवेल्थ पत्रिका कौन निकाले थे? एनी बेसेंट। ये साप्ताहिक था या दैनिक था? ये साप्ताहिक पत्रिका था कॉमनवेल्थ। बताएगा, इंडिया दैनिक न्यू इंडिया, ये कौन निकाले थे? ये भी एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था। दैनिक न्यू इंडिया के द्वारा निकाला गया था। और एनी बेसेंट जब यहाँ रहने आई थी तो क्या बोली थी? मैं तुम्ही लोगों में से, हाँ, मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ और मैं यहीं रहने आई हूँ। और ये कहाँ से रहने आई थी? आयरलैंड से रहने आई थी। आगे बताएगा, भुट्टू बाबा पे क्वेश्चन है कि फ्री हिंदुस्तान के लेखक कौन हो जाएंगे? तारकनाथ दास जो है फ्री हिंदुस्तान के लेखक हो जाएंगे। और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नेरोजी हो जाएंगे। रस्त गुफ्तार के लेखक दादा भाई नेरोजी हो जाएंगे। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और एंड हैप्पी इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? लाला लाजपत राय हो जाएंगे। और यंग इंडिया के लेखक ये वही लाला लाजपत राय। देखिए, यंग इंडिया ये महात्मा गांधी भी हैं, और यंग इंडिया जो है लाला लाजपत राय भी, दोनों हो जाएंगे ये।
हाँ ये पुस्तक हो जाएगा। देखिए दोनों पुस्तक पत्रिका दोनों श्रेणी में के दिए हुए इसमें। आगे बताएगा इंडिया फॉर सेल्फ कल्चर, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? लाला हरदयाल। सेल्फ कल्चर के लेखक कौन हो जाएंगे? इंडिया फॉर सेल्फ के लाला हरदयाल। और इंडियन अरेस्ट के लेखक कौन हो जाएंगे? वैलेंटाइन सिरोल। इसी पुस्तक में क्या कहे थे उसको? अशांति का जनक। किसको अशांति का जनक बोले थे? ये बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक बोला गया था। भारत भारती के लेखक कौन हो जाएंगे? ये मैथिली शरण गुप्त भारत भारती हो जाएंगे। और भारत दुर्दशा का ये हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती। देखिए उनका पकड़ देखिए हिंदी का, एक बार भारत भारती बोले तो क्या बोल दिए? मैथिली शरण गुप्त। और भारत दुर्दशा कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। बताइए इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन हो जाएंगे? एस.सी. बोस हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस। और आनंद मठ के लेखक कौन हो जाएंगे? सुनिए हल्ला नहीं कीजिए। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। और चौधरायन के लेखक ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, चौधरायन भी। आगे बताइएगा कि भारतीय विद्रोह के कारण, ये इसके लेखक कौन हो जाएंगे? सर सैयद अहमद खां। भारतीय विद्रोह का कारण इसके लेखक कौन हो जाएंगे? सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे। बताइएगा शूद्रों की खोज, भीमराव अम्बेडकर। जातिगत भेदभाव, जितना भी हरिजन वर्ग से नहीं सर जो, हाँ उसका अछूत कौन और कैसे, इसके लेखक भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन हो जाएंगे? C.R. दास। और इंडियन अरेस्ट के लेखक कौन हो जाएंगे? वैलेंटाइन सिरोल हो जाएंगे। नील दर्पण के लेखक कौन हो जाएंगे? दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। आगे बताएगा गीतांजलि के लेखक कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर बोल दीजिए। आगे बताएगा वॉर ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस के लेखक कौन हो जाएंगे? ये B.D. सावरकर। वो लियो टॉल्स्टॉय ने B.D. सावरकर हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि राजा राम मोहन राय को जो है किसका अग्रदूत कहा गया था? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा गया था। और यह फारसी भाषा में कौन सा अखबार निकाले थे? मिरातुल अखबार जो है ये किस भाषा में निकाले थे? फारसी भाषा में निकाले थे। और संवाद कौमुदी जो थी कैसी पत्रिका थी? ये बंगाली। यही पूछता है कि संवाद कौमुदी किस भाषा की पत्रिका थी? तो ये कौन सी भाषा थी? बंगाली। और उसको निकालने वाले कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय, RRR हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि खुदीराम बोस जो है ये किसके ऊपर बम फेंकने के कारण गिरफ्तार किया गया था? किंग्सफोर्ड। सॉन्डर्स को तो गोली मार दिया गया था। किंग्सफोर्ड के ऊपर जो है वो कहाँ 1908 में बम फेंका गया था। और इनको फांसी कब दिया गया था? 11 अगस्त 1908 को ही फांसी जो है वो दे दिया गया था। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन हो जाएगा कि 19 अगस्त 1905 को काकोरी डकैती में जो है किसको संभवतः सबसे पहले बंदी बनाकर फांसी दिया गया था? मुस्लिम में अशफाक उल्लाह खां। मुस्लिम बोल दिया अंतिम में, अशफाक उल्लाह खां हो जाएंगे। 1925 में 19 कहाँ बोले हैं? 19 अगस्त को बोले, 19 अगस्त 1925 हो जाएगा। और इनको फांसी कब दिया गया था? 1927 में दिया गया। देखिए जितना भी जो है ना ये पकड़ाए थे ना 1925 में, सबको फांसी जो है 1927 में ही दिया गया था। और ये अशफाक उल्लाह खां को जो है ना ये फांसी दिया गया था फैजाबाद जेल में। कहाँ दिया गया था? यूपी में दिया गया था, फैजाबाद जेल में दिया गया था। और बताइएगा कि इसको जो फांसी कहाँ दिया गया था? गोरखपुर जेल में फांसी जो दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था। आगे बताइएगा कि सॉन्डर्स की हत्या केस में मौत की सज़ा सुनाने वाले 15 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार किया गया था। और इनको भगत सिंह के साथ फांसी दिया गया था। इनका नाम क्या हो जाएगा? सुखदेव और राजगुरु। दो हो जाएंगे। सुखदेव और राजगुरु को भगत सिंह के साथ फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। और जिस समय भगत सिंह को फांसी पड़ा था उस समय उनकी उम्र लगभग कितनी थी? 23 वर्ष थी। 23 मार्च को फांसी दिया गया था। इनकी उम्र लगभग 23 वर्ष ही थी। और 18 वर्ष जो थे ये खुदीराम बोस की हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा कि बटुकेश्वर दत्त को फांसी दिया गया था, आजीवन कारावास दिया गया था? बटुकेश्वर दत्त जो बम फेंके थे असेंबली में, इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। और उसी में से साथ में जो तो भगत सिंह उनको क्या दिया गया था? फांसी दिया गया था। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि चंद्रशेखर यादव कितनी बार कितना बार पकड़ाए थे? वो चंद्रशेखर यादव आज तक जीवित जो है वो नहीं पकड़ाए थे। और इनको पकड़ने के लिए सरकार जो है जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कितना 30,000 जो है 30,000 रुपया की घोषणा जो है चंद्रशेखर आज़ाद को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वालों के लिए कितना घोषणा था? 30,000 रुपया जो है वो घोषणा किया गया था पकड़ने के लिए। उस लेवल का 30,000 था पहले। और इनको जो है इनकी मृत्यु कब हुई? इनको शहीदी कब प्राप्त हुई थी? 27 फरवरी 1931 को। 27 फरवरी 1931 को कहाँ पकड़ा? कहाँ इनका हुआ था? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा सॉन्डर्स की हत्याकांड जो हुई थी ये कब हुई थी? 1929 में। 1929 में इनको हत्याकांड किया गया था।
सॉरी सॉन्डर्स को हत्या 1928 में किया गया था और यह सॉन्डर्स की हत्या 1928 में हुआ था। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला जो है सॉन्डर्स को ही गोली मार के किया गया था। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा कि राजगुरु को जो है यह किस जेल में फांसी दिया गया था? लाहौर में। देखिए राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव तीनों को जो है एक साथ ही जो है लाहौर जेल में क्या किया गया था? फांसी दिया गया था। यही पूछ सकता है कि तीनों व्यक्ति चर्चित थे, उनको किस जेल में फांसी दिया गया? लाहौर जेल में फांसी दिया गया था। और उनको किस षड्यंत्र केस में अंदर किया गया था? लाहौर षड्यंत्र केस में ही अंदर किया गया, मतलब लाहौर षड्यंत्र केस कहीं पकड़ा गया था और फांसी भी दिया गया लाहौर जेल में ही दिया गया था। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल को जो है यह किस जेल में फांसी दिया गया था? 1927 में दिया गया था इनको, गोरखपुर जेल में फांसी जो है ये दिया गया था। और यह जो है क्या कहते हुए फांसी पे चढ़ गए थे कि मैं राज्य की पतन की इच्छा रखता हूँ। याद रखा कीजिए भुट्टू बाबू। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गोंडा जेल में जो किसको फांसी दी गई थी? यूपी के गोंडा जेल में ये थे राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी जो है, जो कि आपको ये भी आपको 1925 में जो हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती, इससे संबंधित है राजेंद्र लाहिड़ी। इनको किस जेल में फांसी दी गई थी? गोंडा जेल में दिया गया था। और इसको गोरखपुर में किसको दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया था। और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी जो है वो दिया गया था। और एगो उद्धम सिंह जो उद्धम सिंह बम फेंक दिए थे, किस पे गोली मार दी थी? किसको? ये जनरल ओडायर को जो गोली मार दिए थे, इनको जो लंदन में ही फांसी दे दिया गया था। और जेल का नाम हो जाएगा पेंट विले जेल। पेंट विले जेल में इनको जो है फांसी दे दिया गया था। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन हो जाएगा कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस जेल में फांसी दिया गया था? लाहौर जेल में ही फांसी जो है वो दे दिया गया था। अब जो कि था ये इतिहास, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल, जो कि बहुत ही नदी उदी परियोजना है, नदी जोड़ने वाला बात है इसमें। तो बताइएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है, बताइएगा कि ब्यास की लंबाई जो है यह कितनी किलोमीटर हो जाएगी? ब्यास नदी की 470 किलोमीटर जो है इसकी ब्यास की लंबाई हो जाएगी। बताइए भारत में जो है गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर हो जाएगी। और गंगा, भागीरथी, अलकनंदा नदी, ये सब किसका नाम हो जाएगा? ये सब गंगा नदी का ही जो है सहायक नदी है या उसका उसी का नाम हो जाएगा। आगे बताइए गंडक को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ये नेपाल में शालिग्राम और मैदानी भाग में जो है इसको नारायणी के नाम से जाता है। ये आपको एमएमटी में क्वेश्चन पूछे हुआ था कि नेपाल में जो है ना शालिग्राम और इसको मैदानी भाग में जिसको नारायणी के नाम से जाना जाता है। उसे नारायणी सौ मार देता है, लेकिन शालिग्राम भी जिसको जो है ना मैदानी, इसको जो नेपाल में शालिग्राम और उसी के मैदानी भाग में जो है नारायणी की नदी नाम से जो है वो जाना जाता है। आगे बताएगा गंडक नदी की लंबाई जो है भारत में कितना किलोमीटर है? ये 425 किलोमीटर जो है गंडक नदी की भारत में लंबाई हो जाएगी। आगे बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो नदी कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो माही नदी जो है, माही नदी, इसका उद्गम स्थल किस राज्य से हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश से ही माही नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो कृष्णा नदी जो होता है यह किसकी पहाड़ी, कहाँ के समीप के पश्चिमी घाट के पहाड़ी से निकलती है? ये महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ी से कृष्णा नदी है जो निकलती है। और इसकी लंबाई जो है ना ये भारत में हो जाएगी 1401 किलोमीटर हो जाएगी कृष्णा नदी की लंबाई। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि दक्षिण गंगा जो है किस नदियों का आ जाता है? ये गोदावरी। दक्षिण गंगा हो जाएगा तो गोदावरी, और उसी में दक्षिण भारत की गंगा लग जाएगा तो कावेरी। की लगेगा तो क्या हो जाएगा? कावेरी। और सिर्फ दक्षिण गंगा रहेगा तो गोदावरी। और गोदावरी नदी को जो किस और नदी के नाम जानते हैं? बिरधगंगा के नाम से भी जो है गोदावरी को जाना जाता है। और कावेरी जो है, कावेरी की लंबाई कितनी है इसकी? 800, सिर्फ 800, नेट 800 किलोमीटर जो इसकी लंबाई हो जाएगी कावेरी की। आगे बताइए पेरियार जो है इसका उद्गम स्थल जो है पेरियार नदी का, ये किस झील से हो जाएगा? पेरियार झील से हो जाएगा। और ये कहाँ बहती है? ये केरल में बहती है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो भागीरथी नदी जो है ना, ये इसको गंगा को भागीरथी जो है ये किस राज्य में कहा जाता है? उत्तराखंड में कहा जाता है। उत्तराखंड में इसको भागीरथी कहा जाता है। आगे बताइएगा कि अलकनंदा की एक अन्य नदी है सहायक नदी, उसका नाम बताइएगा?
पिंडार। पिंडार जो है अलकनंदा की सहायक नदी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि अलकनंदा में कौन सी मछली होती है जिसका निवास जो है नीचे रहता है लेकिन अंडा देने के लिए ऊपर आ जाता है? ये महासीर मछली का नाम हो जाएगा, महासीर मछली, जो कि रहती है पानी के अंदर लेकिन जब अंडा देने की बारी आती है तो वो ऊपर जाके अंडा दे देती है। आगे बताइएगा, धौली और विष्णु गंगा का संगम जो क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग हो जाएगा। विष्णु लग गया तो कौन सा प्रयाग हो जाएगा? विष्णु प्रयाग हो जाएगा। और अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्ण प्रयाग हो जाएगा। और अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्र प्रयाग हो जाएगा। और अलकनंदा और भागीरथी का देव प्रयाग। देखिए देव प्रयाग जो है जब गंगा नदी जब जैसे ही अलकनंदा और भागीरथी से मिलती है तब उसका नाम जो है देव प्रयाग पड़ जाती है। उससे पहले उसका नाम जो है गंगा ही रहता है। जैसे ही वो अलकनंदा और भागीरथी से मिलती है उसका नाम क्या पड़ जाता है? देव प्रयाग हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना, यमुना नहीं जमुना के नाम से जो है वो जाना जाता है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मेघना जो है किसकी सहायक नदी हो जाएगी? एक प्रकार की ये बराकर नदी की सहायक नदी हो जाएगी मेघना, बराक नदी की। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, असम में इसको। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सी एक ऐसी नदी है जो साल भर बहती रहती है? चंबल, जो कि कहाँ ये पाई जाती है? ये राजस्थान में होती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी इसका नाम है चंबल, जो कि कहाँ सालों भर जो है वो बहती रहती है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंबल में पानी कम है, बहते रहती है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि चुलिया जलप्रपात जो है वह किस नदी पर है? ये चंबल नदी पर है, जो कि चित्तौड़गढ़ के पास जो है वो इससे चुलिया जलप्रपात हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा कि सिंधु नदी जो है यह केवल भारत में किस राज्य में बहती है? ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही बहती है। सिंधु नदी बहती है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल विवाद का समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1960 को हुआ था। और इसमें जो है भारत जो है सिंधु, झेलम और चिनाब का कितना % यूज करेगा पानी? 20% करेगा। और 80% कौन यूज करेगा? पाकिस्तान करने वाला है। आगे बताइएगा कि रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच जो है कौन सी नदी बहती है? रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच ये सावित्री नदी, रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच जो है वो सावित्री नदी बहती है। आगे बताइएगा कि वंशधारा नदी जो है, वंशधारा ये कहाँ बहती है? ये उड़ीसा में ही बहती है। एक वंश से संबंधित है वंशधारा नदी, जो ये उड़ीसा में ही जो है वो बहती रहती है। अब जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी, जो कि दूसरा चैप्टर हो जाएगा बायोलॉजी का, जो कि इसमें 18 दिए हुए हैं। कोशिका और उत्तक, जो कि बहुत क्वेश्चन से पूछता है, बहुत ही डीपली क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। पूछने का प्रयास करते हैं, अगर जानते हो तो जवाब दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा। भुट्टो बाबू आपके लिए स्पेशल है कि यूं ही नहीं मिल जाती है भटकते भटकते गुमनाम तो वो होते हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कि जो बताइएगा जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो किसको कहते हैं? ये कोशिका को जो है कहा जाता है। कोशिका जो है वह खुद से जनन करने की क्षमता रखती है या नहीं रखती है? ये खुद से जनन करने की क्षमता जो है वो रखती है इसके पास। आगे बताइएगा कि जो कोशिका एक कोशिका से बना होता है उसको कौन से कोशिकीय कहते हैं? एक कोशिकीय कहते हैं। जो बहुत कोशिका से मिलकर बनता है उसको बहुकोशिकीय कहा जाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कोशिका की खोज जो है सबसे पहले कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। कब किए थे? ये 1665 में किए थे। और ये किस कोशिका खोज की थी? मृत या जीवित का? ये मृत कोशिका था। और जीवित कोशिका खोज करने का श्रेय कैसे दिया जाता है? ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है। और ये जीवित कोशिका कब खोजे थे? 1674। 65 में जो खोजे थे वो मृत कोशिका था। और जो जीवित कोशिका खोज किए थे ल्यूवेनहॉक, ये कब खोजे थे? 1674 में खोजे थे। आगे बताइए, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। आगे बताइएगा कि संसार की सबसे छोटी कोशिका है, उसका नाम क्या हो जाएगा? ये आपको माइक्रोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका नहीं रहता है, ये माइक्रोप्लाज्मा जो हो जाएगा। ये आपको इसका पूरा नाम माइकोप्लाज्मा, माइक्रो नहीं माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। उसका पूरा नाम सुन लीजिए, माइकोप्लाज्मा गैलसिप्टिकम हो जाएगा। ठीक है ना, इसको गैलसिप्टिकम याद नहीं रहता इसलिए माइकोप्लाज्मा लोग जनरल आमतौर के भाषा पे इसको बोलते रहते हैं। माइकोप्लाज्मा गैलसिप्टिकम हो जाएगा। आगे बताएगा कि यह जो है इस सबसे संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? शुतुरमुर्ग के अंडा में पाई जाती है। देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? ये सेरिबेलम में जो है सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, जिसका नाम हो जाएगा ग्रेनुअल सेल में। ग्रेनुअल सेल में सबसे छोटी
कोशिका पाई जाती है और सबसे लंबी सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है? ये अंडाणु में। वो लंबी हो जाएगी तंत्रिका तंत्र हो जाएगी तंत्रिका तंत्र में, और बड़ी की बात करेगा तो अंडाणु में। देखिए फिर से बोल देते, सबसे छोटी कोशिका जो हो जाएगी ग्रेन्युलर सेल हो जाएगा, जो कि सेरिबेलम का एक भाग हो जाएगा, और सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है? ओवम यानी अंडाणु में पाई जाती है, और सबसे लंबी हो जाएगा तो ये तंत्रिका तंत्र का ये हो जाएगा, जो कि न्यूरॉन सिस्टम से संबंधित होगी। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कोशिका के केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर जो है, केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में कोशिका को बांटा गया है। कौन कौन कोशिका हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा। बताइएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट रूप से केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? इसमें केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की बात जो बोल रहे हैं, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्लिका और केंद्रिका उपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं? इसमें अनुपस्थित रहते हैं, यानी उपस्थित नहीं रहते हैं। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसमें जो है कितने एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? इसमें 70 एस, इसमें जो है 70 एस प्रकार के जो है वो राइबोसोम पाए जाते हैं, और उसमें जो है वो यूकैरियोटिक में 70 एस और 80 एस दोनों पाए जाते हैं। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? प्रोकैरियोटिक में इसमें केवल 1 गुणसूत्र होती है, इसमें केवल 1 गुणसूत्र हो जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में 1 से अधिक गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं। आगे बता दीजिएगा कि इस प्रकार की कोशिका को जो है, जिसमें जीवाणु, लील, हरित शैवाल जो है ये सब आती है, और हम जब जिस प्रकार कल बताए थे विटकर के आधार पर जो 5 जगत का वर्गीकरण किया गया है, तो नील हरित शैवाल जो है किस वर्ग में आ जाएगा? ये मोनेरा में आ जाएगा। मोनेरा में जो नील हरित शैवाल जो है ये मोनेरा के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे बताइएगा यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है ना? इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली दोनों उपस्थित रहते हैं, और इसमें कोशिका झिल्ली जो है ये कितने एस प्रकार के पाए जाते हैं राइबोसोम के रूप में? ये 70 एस और 80 एस दोनों प्रकार के यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। आगे बताइएगा, इसमें गुणसूत्र 1 से अधिक होते हैं, 1 से कम होते हैं? इसमें 1 से अधिक होते हैं, और 1 गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये किस कोशिका में पाया जाता है? ये आपको यूकैरियोटिक कोशिका में जो है यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। आगे बताइएगा कि यह जो है कोशिका को जो श्वसन कार्य क्या करता है? संपादित करता है, इसलिए श्वसन करके ऊर्जा बनाती है, इसलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को किसका ऊर्जागिरी कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जागिरी कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो गोलाकार डीएनए होते हैं, इसमें कितने एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? इसमें 70 एस प्रकार के जो है राइबोसोम पाए जाते हैं। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अब आता है लवक। लवक को इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड। और बताइएगा कि कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंग को क्या कहते हैं? लवक कहा जाता है। कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंग को लवक कहा जाता है। आगे बताइए, लवक कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे? हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। तो हरित लवक किसमें पाए जाते हैं? हरे पेड़ पौधे में जो हरा रंग दिखता है वो हरित लवक के कारण दिखता है, और अवर्णी लवक जो होता है ना वो रंगहीन होता है, उसमें कोई रंग जो है वो नहीं पाया जाता है। और वर्णी लवक जो होता है, इसमें जो हरा रंग छोड़ के बाकी रंग जो है वो वर्णी लवक में पाया जाता है। तो इसमें बताइएगा कि सेब का जो लाल रंग होता है ये सब किस लवक में आ जाएगा? वर्णी लवक में आ जाएगा। और सेब का जो लाल रंग होता है ना वो एंथोसाइनिन के कारण हो जाएगा। इसका वर्णक का नाम हो जाएगा एंथोसाइनिन हो जाएगा। और ये वर्णक में कौन सा वर्णक है? ये वर्णी वर्णक हो जाएगा, ठीक है ना, वर्णी लवक हो जाएगा। आगे बताएगा, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन हो जाएगा, और पपीते का पीला रंग कैरिका जेंथिन जो पपीते का पीला रंग हो जाएगा। और गाजर का जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, गाजर जो होता है। और हल्दी का रंग जो होता है पीला, वो जेरंथोफिल के कारण जो हल्दी का रंग जो है वो पीला हो जाएगा। आगे बताएगा, अवर्णी लवक जो होता है इसमें रंग दिखता है, इसमें कोई रंग नहीं दिखता, इसलिए कहाँ पाया जाता है? ये जड़ में, जड़ और तनाक में जो है उसके अंदर जो अवर्णी लवक जो है वो पाया जाता है। आगे बता दीजिएगा भुट्टू बाबू की गोल्जी काय को जो है किसका गोल्जी काय को क्या कहा जाता है? एस्फेरोसोम नहीं सर जी, वो एस्फेरोसोम जो है
पादप का गोल्जी काय कहलाता है? स्फेरोसोम, ठीक ना। स्फेरोसोम जो बोले आप, वो पादप का जो है वो गोल्जी काय कहलाता है। और मनुष्य के अंदर जो है ना गोल्जी काय का काम क्या हो जाएगा? ट्रैफिक कंट्रोल। यानी ट्रैफिक कंट्रोल का काम जो है शरीर के अंदर कौन करता है? गोल्जी काय करता है। और गोल्जी काय का खोज कौन किए थे? कैमिनो गोल्जी के द्वारा ही किया गया था, इसलिए उसको जो है गोल्जी काय इसका अपने नाम पर दे दिए थे। और वो जो बोले स्फेरोसोम जो बोले आप, वो पादप पौधे में जो है, पौधे में जो गोल्जी काय काम करता है उसको स्फेरोसोम कहा जाता है। और मनुष्य में जो काम करता है उसको गोल्जी काय कहा जाता है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राइबोसोम की खोज कौन किए थे? पैलेड, जॉर्ज पैलेड जो है सबसे पहले इसका खोज किए थे। और राइबोसोम जो है किसके संश्लेषण में सहायक होते हैं? ये प्रोटीन के संश्लेषण में जो है वो राइबोसोम सहायक होते हैं। आगे बताइएगा, राइबोसोम का निर्माण जो है यह केंद्रिका के द्वारा होता है। ये तो क्वेश्चन ही हम ही बता दिए। आगे बताइएगा, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। इतना बात सभी लोग जानते हैं, कुछ नया सीख लीजिए अभी। यह जो है सुसाइड बैग इंग्लिश में तो कहते हैं इसको आत्महत्या की थैली या फिर पाचन की थैली भी कहा जाता है। देखिए इसका कारण बताते हैं, क्योंकि यह जो है जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसका निर्माण जो है गोल्जी बॉडी में होता है। यानी इसका जो है लाइसोसोम का निर्माण जो है वो गोल्जी बॉडी के अंदर होता है। और यह कभी कभी क्या होता है, यह अपने कोशिका का पाचन खुद कर लेता है, इसलिए इसको जो है कोशिका की आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। और पाचन करने के कारण इसको भी जो है पाचन की थैली भी कहा जाता है। यानी कोशिका की आत्महत्या की थैली और पाचन की थैली दोनों को कहते हैं गोल्जी लाइसोसोम को कहा जाता है। और इसका लाइसोसोम का निर्माण किसके अंदर होता है? ये गोल्जी बॉडी के यानी गोल्जी काय के अंदर जो इसका निर्माण होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कि अब आपका क्वेश्चन आ गया कि पादप कोशिका में जो लाइसोसोम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? इसको स्फेरोसोम जो है वो कहा जाता है। और ये पादपों में किसका संश्लेषण करते हैं? ये वसा का संश्लेषण करते हैं। पादपों के अंदर जो वसा होता है उसका संश्लेषण जो है स्फेरोसोम के स्फेरोसोम कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि कोशिका द्रव्य में जो जल भरा रहता है उसको घेरने वाले पदार्थ की जो संरचना पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको रसधानी कहा जाता है। कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है और वो जगह छेकती है उसको क्या कहते हैं बटू बाबू? रसधानी कहा जाता है। और यह पादप कोशिका में कितना % तक जगह छेक लेती है? 90% तक। 90% तक जो है ये अपना स्थान जो है वो छेक लेती है। और इसी कारण जो है वो कोशिकाओं में जो है पादपों में जो है वो कठोर होता है या सहारा प्रदान करने का काम जो होती है ये इसी रसधानी का काम होता है। और कभी कभी उत्सर्जन का काम भी करता है, वो रसधानी के माध्यम से ही जो है वो पादप किया करता है। आगे बताए, कोशिका में अचल संपत्ति जो है किस अम्ल कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड। यानी कोशिका की अचल संपत्ति जो है वो न्यूक्लिक एसिड को कहा जाता है। अगला टॉपिक है केंद्रक। और केंद्रक की खोज कौन किए थे? ये रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका में केंद्रक की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है वो किया गया था। और केंद्रक में जो है वो क्या क्या प्रेजेंट रहता है? क्रोमोसोम और जीन। यानी केंद्रक के अंदर कौन कौन उपस्थित रहता है? क्रोमोसोम और जीन जो है इसके अंदर जो है वो उपस्थित रहता है। और केंद्रक कितने प्रकार के हो जाएंगे? ये केंद्रक 4 प्रकार के हो जाएंगे। नाम सुन लीजिए, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन जालिका जो ये केंद्रक का प्रकार हो जाएगा। इसमें बताइएगा कि यह एक ऐसी दोहरी परत होती है और यह केंद्रक के चारों ओर घेरी रहती है। इसको क्या कहते हैं? इसको केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। और केंद्रक के अंदर जो गाढ़ा द्रव्य होता है उसको क्या कहते हैं? इसको केंद्रिका द्रव्य कहते हैं, केंद्रक का द्रव्य कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि केंद्रिका द्रव्य जो है वो पारदर्शी होता है या अपारदर्शी होता है या पारभासी होता है? ये पारदर्शी होता है। यानी केंद्रिका का द्रव्य जो होता है जो कि केंद्रक के अंदर भरा रहता है वो पारदर्शी, यानी आर पार उससे जो है वो देख सकते हैं। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि किसको जो है आरएनए का भंडार गृह कहा जाता है? केंद्रिका को। केंद्रिका को जो है वो आरएनए का भंडार गृह कहा जाता है। आगे बताइए, क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन यह किस किस से मिलके बना रहता है? ये क्रोमेटिन यह जो है डीएनए और प्रोटीन से जो है ये मिलके बना रहता है क्रोमेटिन। आगे है गुणसूत्र। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहा जाता है। और गुणसूत्र का जो है ये गुणसूत्र जो है गुणसूत्र इसका जो है यह बताइएगा कोशिका विभाजन के समय जो है लंबे और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। और गुणसूत्र के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? टेलोमियर। ठीक है, टेलोमियर जो है गुणसूत्र के शीर्ष भाग को कहा जाता है। और गुणसूत्र में जो है इसका गुणसूत्र का निर्माण जो है या किस किस से मिलकर बनाता है गुणसूत्र? ये डीएनए और प्रोटीन, क्षारीय प्रोटीन, डीएनए और क्षारीय प्रोटीन से जो ये मिलके बना होता है। इसमें डीएनए कितना % रहता है? डीएनए इसमें 40%, लगभग 40% रहता है। और क्षारीय प्रोटीन जो है वो 60% जो है इसमें मिलके बना रहता है गुणसूत्र। और ये बताइएगा कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं?
23 जोड़ा, यानी 46 को पाया जाता है, इसमें 23 जोड़ा पाया जाता है। 22 को जो है पुरुष और स्त्री में क्या होता है, समान होता है। लेकिन एगो जो होता है यानी महिला में XX और एगो जो होता है महिला में पुरुष में XY, ये दोनों अलग अलग रहता है। यानी 22 तक समान रहता है, एगो जो क्रोमोसोम रहता है वो भिन्न रहता है। जो कि वो भिन्न रहता है वही क्या करता है, लिंग निर्धारण का काम करता है। अगर X के साथ X मिल गया तो लड़की हो जाएगी और X के साथ Y मिलेगा तो पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है। ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण का पिता जो है वह उत्तरदायी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कुछ ऐसे सरीसृप होते हैं इसमें गुणसूत्र नहीं होते हैं, उसका नाम बताइएगा। छिपकली और मगरमच्छ, ठीक है। छिपकली और मगरमच्छ में जो है वो गुणसूत्र नहीं होता है। वो जिस समय जो प्रजनन करते हैं ना, उस समय ताप के हिसाब से जो है अपने हिसाब से डिपेंड कर लेते हैं, महिला होगी या पुरुष होगी। समझ रहे हैं ना भुट्टू बाबू, आप प्रजनन कीजिए, उस समय आपके पास गुणसूत्र नहीं रहेगा और वहाँ की गर्मी बताएगा कि आप लड़का हो, आपके साथ लड़का होगा कि लड़की होगा। समझ रहे हैं ना। अगर ठंडा महीना कीजिएगा तो लड़की हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो डीएनए जो होता है, डीएनए फुल फॉर्म छोड़िए, इसका सब जानता है फुल फॉर्म, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। बताएगा इसमें इसको कल करा देंगे डीएनए आरएनए को। बताइए फॉस्फेरिक अम्ल जो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, H3PO4 जो ये फॉस्फेरिक एसिड का जो ये सूत्र हो जाएगा। कल डीएनए और आरएनए की चर्चा जो है वो कल किया जाएगा। आगे बताइएगा, आप जो है जो कि स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर, इसमें बहुत ही अच्छा चीज़ दिया हुआ था आज होमवर्क में, जो कि शहर का परिवर्तित नाम और ब्रांड एम्बेसडर जो किसके कौन बने हैं, इससे 2 क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। और 2 क्वेश्चन के लिए लगभग 40 क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा ताकि 2 क्वेश्चन आपको वहाँ बन जाए। तो बताइएगा, रेंज में आइए ना, कहाँ पीछे छुप रहे हैं। बताइए अगला क्वेश्चन जाएगा कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम क्या हो गया है, निरंजन शाह स्टेडियम हो गया। निरंजन शाह स्टेडियम जो है वो हो गया। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का नया नाम जो है वो निरंजन स्टेडियम हो गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो पेटीएम ई कॉमर्स का नया नाम क्या हो जाएगा, पे प्लेटफॉर्म जो है पेटीएम ई कॉमर्स का नया नाम हो गया। बताइए अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या धाम, कैंट नहीं अयोध्या धाम हो। कैंट वहाँ होता है जहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें होती है और जंक्शन होता है जहाँ पे बड़ा काम होता है। आगे बताइए पंचखोरा गाँव का नया नाम क्या हो गया है, पंचखोरा साहिब। और ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पंचखोरा साहिब पड़ता है। बताइएगा फिरोजाबाद का नया नाम क्या हो गया है, चंद्रनगर। फिरोजाबाद का जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। फिरोजाबाद कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। उसका नया नाम क्या हो गया है, चंद्रनगर हो गया है। आगे बताइएगा पुराना संसद भवन का नया नाम संविधान सदन हो गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नया नाम क्या हो गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान भारत का नया नाम क्या हो गया है, आयुष्मान भारत मंदिर हो गया। याद हो गया भुट्टू बाबू ना। आगे बताएगा कि खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम अस्मिता महिला लीग हो गया है। मुंबई बांद्रा शोभा सी लिंक का नया नाम वीर सावरकर, ठीक है, BD सावरकर, वही वीर सावरकर सेतु हो गया है। बताइएगा उधमपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन हो गया है। और उधमपुर कहाँ पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर में था पहले, अभी भी है। आगे बताइए अलमिनाद शहर जो कि पड़ा है UAE में, अलमिनाद, और वहाँ उसका नाम क्या कर दिया गया है, उसका नाम जो है हिंद शहर कर दिया गया। जब मोदी जी वहाँ गए थे ना, वहाँ भी उसका नाम जो परिवर्तित कर दिया। उसका नाम अलमिनाद शहर था और वहाँ जाने से उनका नाम क्या पड़ गया, हिंद शहर हो गया है। जलवा है हमारा, देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मोटे अनाज का नया नाम क्या हो गया है, श्री अन्न। श्री अन्न जो है मोटे अनाज का नया नाम क्या हो गया है, श्री अन्न। 2023 का जो वर्ष निकला है वो कौन सा वर्ष था, मोटे अनाजों का जो वर्ष निकला था। और 2024 का वर्ष किसका है, कैमेलिड यानी ऊँटों का वर्ष हो जाएगा। और 2025 का वर्ष जो है किसका वर्ष है, ये साइंस टेक का वर्ष यानी कंप्यूटर और साइंस का वर्ष जो होगा 2025 का वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ेगा अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है, मतलब परिवर्तित नाम। इसका नया नाम जो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान पर गया है। अहमदनगर जिला का नया नाम अहिल्याबाई होलकर नगर हो गया है। और औरंगाबाद का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर हो गया है। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नया नाम रानी गर्ल हॉकी स्टेडियम हो गया है। आगे बताएगा चर्च गेट का नया नाम, चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम CD देशमुख रेलवे स्टेशन हो गया है। उस्मानाबाद शहर का नया नाम क्या हो गया है, उस्मानाबाद का नया नाम जो है ये हो गया आपको उस्मानाबाद जो है धाराशिव हो गया है।
मुगल गार्डन का नया नाम अमृत उद्यान हो गया है। और चिप्पी हवाई अड्डा का नया नाम बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा हो गया है। मतलब दौलताबाद किला का नया नाम देवगिरी किला, दौलताबाद का देवगिरी किला हो गया। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ हो गया है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नया नाम भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। आगे बताएगा पॉइंट 5140 का नया नाम गन हिल पॉइंट हो गया है। आगे बताएगा राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान का नया नाम क्या हो गया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय। ये भी टेस्ट में दिया हुआ था, गति शक्ति विश्वविद्यालय हो गया है। मतलब बिहार मखाना का नया नाम मिथिला मखाना। गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है ये किसकी देखरेख में अभी है? ये रेल मंत्री के अंदर है, अश्वनी वैष्णव के अंदर में है। आगे बताइए लोकसभा राज्यसभा का नया नाम संसद टीवी हो गया है। मिड डे मील का नया नाम पीएम पोषण स्कीम हो गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। और चेनानी नासरी का नया नाम श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग हो गया है। अब ब्रांड एम्बेसडर की ओर चलते हैं। बताएगा सिट्रोन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। देखिए महेंद्र सिंह धोनी सिट्रोन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर है। चिप्स जो लेज खाते हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर है। जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर है। उसके वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर जो ये सारे चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो महेंद्र सिंह धोनी है। फिर से बोल देते हैं सिट्रोन इंडिया हो गया, लो लेज खाते हैं चिप्स वाला उसके हो गए। उसके बाद आपको जो जियो मार्ट हो जाएगा उसके हो जाएंगे। एसबीआई के हो गए और वाईकॉम 18। ये 3 2 5 5 गो चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? महेंद्र सिंह धोनी। और इनका जर्सी नंबर कितना था? 7 नंबर, जिसको रिटायर जो बीसीसीआई जो है वो रद्द कर दिया है। आगे बताएगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है इस 2024 में, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह भारत की तरफ से हो जाएंगे। और संपूर्ण वर्ल्ड के लिए कौन हो जाएंगे? उसेन बोल्ट हो जाएंगे। और वेस्ट इंडीज से कौन हो जाएंगे? क्रिस गेल हो जाएंगे। आगे बताएगा स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संजना सागी किसके ब्रांड एम्बेसडर है? स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। बताइए लोकसभा चुनाव जो हुआ है 2024 में, इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है चुनाव आयोग के द्वारा किसको बनाया गया है? आयुष्मान खुराना। अभिनेता है ये आयुष्मान खुराना को दिया गया। राजकुमार राव जो है 5 राज्य के लिए बने थे वो। और लोकसभा का चुनाव जो हुआ ये 2024 में हुआ, इसके लिए संपूर्ण रूप से जो है ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया था। आगे बताएगा स्लाइस पीने वाला, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है वो हो जाएंगे नयनतारा जी अभिनेत्री है ये। हाँ हाँ ठीक है। आगे बताएगा एवरेडी बैटरी देखिए ना, इसके ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। और फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव जो है फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। पंजाब स्टेट के लोकसभा में पंजाब स्टेट साइकिल बने थे शुभमन गिल बने थे। बताएगा 5वां भारत रंग महोत्सव के 2024 के जो ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी हो जाएंगे। बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल मिर्जापुर से कौन थी? पिंकी हो जाएगी। युवा मतदाता जागरूकता जो है यह जम्मू कश्मीर से सुरेश रैना हो जाएंगे। बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हो जाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय पेट्रोलियम के ये राहुल द्रविड़ हो जाएंगे, जो कि बीपीसीएल भी कर सकते हैं। और एगो जो ये आता है इंडियन ऑयल जो आता है, भारत पेट्रोलियम का जो ऑयल आता है जिसमें तेल भरते हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर नया बनाया गया है, नीरज चोपड़ा को बनाया गया। देखते हो जाएगा जब कभी मैच देखते हो जाएगा तो उसका प्रचार भी आता होगा। आगे बताएगा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। सचिन तेंदुलकर वैश्विक राजदूत थे और ब्रांड एम्बेसडर थे वो शाहरुख खान हो जाएंगे 2023 का वर्ल्ड कप का। आगे बताइएगा कि गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट हो जाएंगे। और आईसीसी पूछ दिए त्रिपुरा शहर के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी वो उत्तराखंड के प्रसून जोशी हैं। त्रिपुरा के हो जाएंगे सौरभ गांगुली। ये सौरभ गांगुली त्रिपुरा के और बंगाल राज्य के दोनों के जो ना ये ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली हो जाएंगे। हाँ त्रिपुरा पर्यटन के हैं। आगे बताइए वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी हो जाएंगे। और बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी हो जाएंगे। और एक बताइएगा नेत्रहीन T20 इसके युवराज सिंह हो जाएंगे। और इस बार जो है युवराज सिंह को भी क्या बनाया गया है? वो T20 का भी दोनों ये नेत्रहीन का भी थे और वो आँखों वाला और बिना आँख वाला दोनों वाला हो जाएंगे। आगे बताइए वेबसाइट माँ भारती सपूत के जो है ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया। और बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया। भुट्टो आपसे क्वेश्चन है कि बताइएगा नीरज चोपड़ा जो है इनको किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? अभी देखिए यूं ही बैठे रहने से काम नहीं होने वाला है। नीरज चोपड़ा जो है एवरेडी तुरंत बताना, एवरेडी बैटरी वाला जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया। बताइएगा संविधान सदन का नया नाम क्या हो गया है?
किसका नया नाम संविधान सदन हो गया है? राज्यसभा का संसद भवन, पुराना संसद भवन का नया नाम संविधान सदन जो हो गया है। और इसमें जो है लोकसभा का सीट कितना है? लोकसभा जो है 888 है, 1272 है कुल जो है 1272 है, और राज्यसभा कितना हो जाएगा? 384 है। और इसका आयोजन जो है, इसका क्या कहते हैं, उद्घाटन कब किया गया था? 28 मई 2023 को किया गया था। 28 मई 2023 को, उसी दिन बी डी सावरकर का जन्मदिन था, इसलिए उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है वो इसका शुभारंभ किया गया था। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी जो होमवर्क दिया गया था उसके माध्यम से पूरा जो है वो क्लास पूरा करा दिया गया है। कुछ लोग कमेंट में ये भी बोले हैं बिहार स्पेशल कराने के लिए, तो बिहार स्पेशल का बुक जैसे ही बुक जो है मार्केट में उपलब्ध हो जाता है, उसका मतलब नया बुक जो लेटेस्ट अपडेटेड है वो बुक जैसे ही उपलब्ध हो जाता है, उसको लेके जो है उसके बाद बिहार स्पेशल भी कराया जाए, क्योंकि बिहार स्पेशल से भी जो है 2 क्वेश्चन जो पूछने की संभावना रहती है। और जो 2 क्वेश्चन पूछता है वो दशमलव में पिछला बार पूछा था, पर इस बार जो पता नहीं क्या पूछने वाला है। तो बिहार स्पेशल पर भी जो है वो विशेष फोकस जो रखने का प्रावधान जो है अब रखा जाएगा। बाकी क्लास कैसा लगा इसके माध्यम कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और क्लास अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि सभी लोग को जो है एक ही वीडियो से लाभ जो है मिल सकता है। फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।